हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल पीपीएससी टीचर अजहर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल के बारे में। भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य का भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई क्यों न एग्ज़ाम हो। अगर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें भक्ति काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य जैसे ही ख़त्म होगा हमारा तो हम लोग फिर हिंदी व्याकरण की तरफ चलेंगे और सारी चीज़ें हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ईस्वी की बात करें तो भक्ति काल जो था वो 1350 से 1650 ईस्वी तक था, ठीक। अगर हम संवत की बात करें तो 1400 से 1700 ईस्वी तक था, ठीक। ये हो गई संवत। उसके बाद भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है आपका सगुण काव्यधारा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब निर्गुण काव्यधारा को इससे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है आपका प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक। उसके बाद सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका पहला आ जाएगा रामाश्रयी शाखा, दूसरा आपका है कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक। अब देखिए, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा ट्रेंड अलग चल रहा है, ठीक है। अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस काव्यधारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा आता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक। उसके बाद मान लीजिए पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कृष्णाश्रयी शाखा जो है किस काव्यधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आता है, ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करें हम लोग पहला निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है, ठीक है। उसके बाद जाति प्रथा का विरोध और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए, निर्गुण काव्यधारा की भी दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, जैसा कि हम लोग आगे देखे हैं, ऊपर में देखे हैं। इसकी दो शाखाएं हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहते हैं, दूसरा है आपका प्रेमाश्रयी शाखा जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य भी कहते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में, ठीक। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जिसे संत काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो कबीरदास जी थे, ठीक है। अब कबीर अरबी भाषा है। क्या है? अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ, ठीक है। उसके नीचे देखते हैं, कबीरदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि कबीरदास दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का नमूना प्राचीनतम ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कबीर की वाणियों का नमूना
कौन से प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है, इसमें मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय। कबीर की वाणियाँ कहाँ संकलित है? बीजक में। ठीक, उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कबीर की वाणियों को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, जो भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं किए। तो पहला कवि जो थे वो कबीरदास थे। कबीर जी की रचनाएं में अगर रचना की बात करें तो उनकी रचना बीजक है, जिसके एक पाठ है साखी शबद रमैनी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रैदास यानी रविदास की जो रचना है वो बानी है। ठीक है, नानक देव, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल, इनकी जो रचना है अंगवधू है। ठीक है, जो एक काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है। ठीक है, मलुक दास की जो रचना है रत्न खान ज्ञानबोध है। ठीक है, यह भी रत्न खान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सुंदरदास जी की जो रचना है वो सुंदर विलाप है। इनके तो नाम से ही इनकी जो रचना है मेल खाती है। ठीक, उसके बाद कबीरदास की भाषा के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं आपके। रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी, क्या सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक, अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर, क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर। ठीक, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक नोट्स बनाइए। जिस तरह से मैंने ये पीपीटी बनाया हुआ है ठीक उसी तरह से आप भी नोट्स बनाइए, और जो भी मतलब आपके शब्द हैं, इम्पोर्टेंट शब्द हैं, उनको आप हाईलाइट कर दिया कीजिए। ठीक है, इससे चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। एक एक लाइन आप सभी लोग याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली पूछता है हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक, जिसे सूफी काव्य भी कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो थे मलिक मोहम्मद जायसी थे। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस शाखा को प्रेम मार्गी माना गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ऐसी इसकी मान्यता है। भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में ही परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भक्ति काल की किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, सूफी काव्य के अंतर्गत। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सूफी संतों की शैली कौन सी शैली थी? तो मसनवी शैली थी। ठीक है, सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तो हम लोग देख लेते हैं। पहले जो कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिनकी रचना है पद्मावत इम्पोर्टेंट, अखरावट इम्पोर्टेंट, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा। पद्मावत काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, बाकी सभी इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन पद्मावत कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मुल्ला दाऊद की। तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो है चंदायान। कुतुबन की रचना है मृगावती। उसके बाद ईश्वर दास की जो रचना है वो सत्यवती कथा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
कासिम शाह का हंस जवाहिर है, ठीक है। मंझन की मधुमालती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। शेख नबी की ज्ञानदीप है, उस्मान की चित्रावली है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, नूर मोहम्मद की इंद्रावती है, ठीक है, नूर मोहम्मद जी की इंद्रावती है। अब बात करते हैं सगुण काव्य धारा की। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के मूर्ति रूप, ईश्वर के मूर्ति रूप की उपासना की बात कही गई है। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़े थे, रामाश्रयी शाखा और दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक। पहला है रामाश्रयी शाखा, दूसरा है आपका कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत इस शाखा के कवि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे, ठीक। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन थे? तुलसीदास जी थे, ठीक है। इसे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, कवि और उनकी रचनाएं, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं ये हम लोग देखेंगे अभी, ठीक। रामचरितमानस, कभी कभी ये भी कुछ पूछ देता है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसे आप लोग देख लीजिएगा। विनय पत्रिका, कवितावली, कवितावली जो लिखा गया है ये व्रज भाषा में है, ठीक। उसके बाद गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, अग्नि परीक्षा, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वाल्मीकि ने क्या लिखा है, तो रामायण, वाल्मीकि की रचना जो है वो रामायण है, ठीक है। अब रामायण किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रामानंद जी की राम आरती है, नाभादास का भक्तमाल है, केशवदास की रचनाएं जैसे रामचंद्रिका, ये एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नरहरिदास जी की जो है वो पौरुष रामायण है। उसके बाद अग्रदास जी की राम भजन मंजरी, रामाष्टयाम है, ठीक। ईश्वरदास, इनका भरत मिलाप है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अंगद पैज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है कि रचना की दृष्टि से केशवदास रीति काल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं, ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक। अब कृष्णाश्रयी शाखा में हम लोग देख सकते हैं कि इस शाखा के कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे तथा उन्हें आराध्य मानकर उनकी रचनाएं करते थे, ठीक। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन उठा के सीधे सीधे पूछ देगा कि कृष्णाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, तो वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, कौन से कवि? प्रतिनिधि कवि कौन थे? सूरदास जी थे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सूरदास की जो रचना है वो सूरसागर है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। साहित्य लहरी, सुरसरावली, भ्रमर गीत, इसे सब लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो है गोविंद टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। रसखान का है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद नरोत्तम दास जी की जो रचना है वो सुदामा चरित्र है, श्री भट्ट जी का युगल दशक है, कुंभन दास का फुटकल पद है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अष्टछाप के कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या होते हैं? रिपीट होते हैं, ठीक। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अष्टछाप के कवि 8 हैं, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, अष्ट मतलब 8 होता है। अष्टछाप के कवि पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं आपके चतुर्भुज दास, तीसरे हैं आपके कुंभन दास, ठीक। उसके बाद ये नंददास हैं, फिर कृष्णदास जी हैं, फिर परमानंद दास जी हैं, उसके बाद 7वें आपके गोविंद स्वामी और 8वें आपके चित स्वामी, ठीक है। इसमें 6 जो हैं वो दास जी हैं
और दो लोग जो हैं वो स्वामी जी लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वामी होगा। ठीक है, स्वामी। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम लोग भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग संप्रदाय और ये संस्थापक या प्रवर्तक। ठीक है, अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के जो संस्थापक थे या प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य हैं। द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य यहाँ पे रहेगा। ठीक है, माधवाचार्य थे। ठीक, उसके बाद द्वैतवाद के निम्बकाचार्य जी थे। ठीक है, उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद के बलबाजीचार्य थे। ठीक, मीमांसा दर्शन के जयमनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद सांख्य दर्शन के कपिल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग न्याय दर्शन के गौतम हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन के गौतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जैन दर्शन स्वायत्तवाद के पार्श्वनाथ हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य जी थे। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि फ्रेंड्स आपके फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी पर्सन क्यों ना हो, अगर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके सब्जेक्ट में हिंदी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ भी आप इसे शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।